लेकिन गोपियों में और राधा रानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपकी समझ में आए बात तो मैं बोलूं। गोपियां इसलिए रो रही हैं कि कृष्ण हमारे पास नहीं, ठीक है, और राधा रानी इसलिए तड़प रही हैं कि मैं कृष्ण के पास नहीं। बताओ दोनों में क्या फर्क है? गोपियां श्री कृष्ण का सुख लेना चाहती हैं, हमें दर्शन का सुख दो, अपनी संगत का सुख दो, अपने प्यार का सुख दो। पर राधा रानी को कृष्ण से सुख नहीं चाहिए, वो चाहती हैं कि मैं कृष्ण को सुख दूं। बस यही शुद्ध प्रेम है। जब सुख लेने की बजाय सुख देने की इच्छा होती है, यही राधा भाव है, यही राधा भाव है। और इस राधा भाव से ही कृष्ण मिलते हैं। मैं उनको सुख दूं, बदले में चाहे वो मुझे झांक के भी ना देखें। राधा रानी इसलिए तड़प रही हैं कि हाय मेरे बिना कृष्ण परेशान हो रहे होंगे, उन्हें प्यास लगी होगी, उनके पैरों में कांटा पत्थर चुभ रहा होगा, वो क्यों दूर चले गए, वो मुझसे क्यों दूर चले गए। वो मेरे पास रहते मैं उनकी कुछ सेवा कर सकती। वो रात के अंधेरे में अकेले भटक रहे हैं, कहीं रास्ता ना भूल जाएं, कहीं दूर ना निकल जाएं, कोई राक्षस उन पर हमला ना कर दे। ऐसी अनेक चिंताओं से राधा रानी दुखी होकर के रो रही हैं। आगे चल करके गोपियों को राधा रानी मिली जो मूर्छित पड़ी थी। उनके हाथ पैर रगड़ करके उनको थोड़ी होश दिलाई गई। श्री राधा रानी कहती हैं मेरे पास मत रुको, जाओ दौड़ करके कृष्ण को खोजो। वो दुखी हो रहे होंगे, वो कष्ट पा रहे होंगे, उनकी खोज करो। गोपियों ने कहा उनको भी कष्ट पाने दो ना थोड़ा सा, हम भी तो जंगल में भटक रही हैं, उनको भी थोड़ा भटकने दो। हमको भी तो भूख प्यास ने सताया है, उनको भी सताने दो थोड़ा। लेकिन राधा रानी कहती है खबरदार किसी ने ऐसी बात बोली तो, हमें दुख हो 100 बार हो, पर हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण को कोई कष्ट दुख नहीं होना चाहिए। वो चल चल करके थक गए हैं, हो सकते हैं वो मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन उनको चलने का भी कष्ट ना हो, इसलिए आप उनको ढूंढो, उनको पकड़ करके खड़े रहो और मुझे उनके पास लेकर के जाओ। यह है प्रेम, जहां अपनी नहीं उनकी चिंता है। अगर हम तुलना करें तो हमारा प्रेम कैसा है? हमने तो भगवान को अपना नौकर मान रखा है। मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। अरे काम मालिक को बताया जाता है कि नौकर को बताया जाता है? और हमने तो भगवान को अपना नौकर मान लिया। मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, मुझे फ्रिज ला दो, मुझे टीवी ला दो, मुझे गाड़ी ला दो, मुझे सोना दे दो, मुझे चांदी दे दो, मुझे बहू दे दो, मुझे मुंडा दे दो। ऐसे हम भगवान को अपना हुक्म सुनाते हैं। और इधर श्री राधा रानी जो कहती हैं कि मेरे भगवान को 2 पैर चलने का भी कष्ट ना हो। श्री राधा रानी का ऐसा शुद्ध पवित्र भाव जब कृष्ण के प्रति गोपियों ने देखा तो राधा रानी के चरणों की रज लेकर के अपने सिर पर मलने लगी। और उस रज का ऐसा प्रभाव हुआ, सुखदेव जी कहते हैं सब गोपियां मानो राधा ही हो गईं। राधा रानी के चरणों की रज का असर ये है कि सब गोपियां राधा स्वरूपा हो गईं। वो शुद्ध प्रेम की भिक्षा उनको राधा रानी के चरणों की रज से प्राप्त हो गई। और फिर वो सब गोपियां एक स्वर में एक विरहा का सुंदर गीत गाती हैं जो श्याम सुंदर को मिलने के लिए मजबूर कर देता है। आओ, गा सकते हो गाओ, नहीं तो सुन सकते हो तो सुनो। सुनो, क्योंकि इस गीत को सुनने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। सब हृदय के रोग दोष
समाप्त हो जाते हैं जो इस पवित्र गीत को प्रेम से सुनते हैं। गोप्याचू गोपियां बोली जयति तेधिकं जन्मनामृता शयतेन्द्रिया शश्वतधरी भयतकृष्यता दीक्षुतावता स्त्वैधृतास्त्वां विचिन्वते शरदुराशरे साधुनाथस सरसिजोदर श्रीपुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो शिखलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुता दैत्युतानला विष्मयापया विश्वतो वया ऋषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिनां अन्तरात्मके विपिन सात्विको विश्वगोप्तये सखयुदैवा सात्मताकुले विनिहिता वयं कृष्णदूयते चरणमीयुषा संस्कृतिर्वया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसिदेहिना श्रीकराग्रयम् हृदयनातिहं वीरयोषिता निजजनस्वया वंशनाशिता भज सखे भवाङ्करी स्मरो जलरुहाननं चारुदर्शये अनन्तकीर्णा पापकर्षणं तृणचरानुभवं श्रीनिकेतनं मणिफलापितं ते पदाम्बुजं गुणकुचेषुना इन्दिरेक्षयं मधुरयातिरा कल्पुवापया मृदुमनोकया पुष्करीक्षणं निधिकरीरिमा वीरमुह्यते रदनसीधुना आत्मयसना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्पशापम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रवसितं प्रिये प्रेमवीक्षणम्
जड़े दीक्षता पति सुतानव भाग्य बांधवा गति विजयते अंत अच्युतानता गति विदस्तवो कीट मोहिता हितव योषिता हस्त जैश्री रसि संविदं निश्चयोदयं करसिताननं प्रेम वीक्षणं दुराश्रियो दीक्षतामते मोहरति स्पृहा मुह्यते मनः रजवनोकसा व्यक्तिरङ्गते व्रजहन्यरम् विश्वमङ्गलम् भजमनाथचरणस्तिहस्तिहात्मना स्वजनहेन्द्रिया यन्निषूदनम् स्वजनहेन्द्रिया यन्निषूदनम् स्वजनहेन्द्रिया यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणां वनेषु भीतासने प्रियततिमहि कर्कशेषु तेनाट्यमर्षितजन्मे नाट्यंस्वे गुरुपादभ्रमति वीरभवानुषा आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल 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 जी आओ श्याम मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे अपने अंतर मन की पुकार से जब ये गीत गाया तो हजारों हजारों गोपियों के बीच भगवान प्रकट हो गए। बोलो रासेश्वर भगवान की जय। अब भगवान ने सबको पूर्ण सुख देने के लिए अद्भुत लीला ये करी कि जितनी गोपियां हैं
उतने ही कृष्ण ने स्वरूप बना लिए। अब आपको और एक अंदर की बात बताऊं, महाराष्ट्र में कितनी गोपियां थीं। जो बड़े तर्कशील लोग होते हैं ना, तर्कशील, हर बात पर तर्क करने वाले, उन्होंने भी यहां तक तो स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र में 16,000 गोपियां थीं। लेकिन वृंदावन के संतों के मुख से जो हमने सुना, जीव गोस्वामी जी महाराज के अनुसार गोपियों की संख्या 30 करोड़ थी। 30 करोड़। जन्म जन्म के तपस्वी ऋषि मुनि महात्मा सब गोपी बन करके आए हैं। मैंने पहले कहा, गोपी शरीर का नाम नहीं है, शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का नाम गोपी है। बड़े बड़े संत महापुरुष, 2 प्रकार की गोपियां हैं, ऋचारूपी गोपी और ऋषि रूपी गोपी। वेद के मंत्र गोपी बन के आए हैं। हजारों हजारों ऋषि मुनि त्रेता युग के, राम वनवास के समय के ऐसे प्रमाण हैं। भील कन्या, कौल किरात कन्या, ऋषि कन्याएं जो राम जी के रूप को देख करके मोहित हुई, वो सब गोपी बन करके आई हैं। जनकपुर की श्रीमंतनियां गोपी बन करके आई हैं। तो 16,000 मानो तो भी कोई बात नहीं, 30 करोड़ मानो तो भी आपकी मर्जी। पर आश्चर्य की बात यह है कि जितनी गोपियां उतने कृष्ण, इक इक गोपी, इक इक माधो। आप यहां से अंदाजा लगाओ कि जिस वृंदावन को हम देखते हैं 84 कोस में, पर वो वृंदावन असल में सीमा रहित है। दिव्य चिन्मय वृंदावन, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके एक कण में ऐसी हजारों धरतियां समा सकती हैं। वो इतना विराट वृंदावन है। ठाकुर जी जैसा चाहें उसका स्वरूप बना सकते हैं। तो उस दिव्य चिन्मय विराट वृंदावन में ये दिव्य महारास का सुंदर प्रसंग हुआ। गोपियों ने रो धो लिया, सब रसों का आनंद ले लिया। अब ठाकुर जी ने सोचा, इनको थोड़ा प्रसन्न कर देते हैं, इनको थोड़ा नचा देते हैं, ताकि दुख दर्द भूल जाएं। आदमी जब परम आनंद की प्राप्ति करता है तो वो नाचता है। बड़े बड़े संत नाचे हैं, बड़े बड़े संत रोए भी हैं। तो सब रस जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, रसो वैसा, वही तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का रस है, वही तो असली सुख है। तो सब गोपियों के संग भगवान अनेक अनेक रूप बना करके अब नृत्य करने के लिए तैयार हुए। श्याम सुंदर ने अपनी बंसी निकाल ली और सब गोपियां अपनी अपनी पायल की झनकार देती हुई, मैं नाचूं तू गा संवरिया। 2-4 पल आप लोग भी पूरी मस्ती के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, किसी का मन करे ठुमका भी लगा लेना, कोई बात नहीं। मैं नाचूं तू गा संवरिया,